गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आप सवाल करेंगे कि हिंदी क्या है, तो आप सभी जान लें कि हिंदी एक भाषा है। फिर आपका अगला सवाल होगा कि फिर भाषा क्या है। तो भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों या विचारों को व्यक्त करते हैं। कि जब हमें किसी से कुछ कहना होता है या जब हमें कुछ लिखना होता है, तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जब हम भाषा का प्रयोग लिखने में करते हैं तब उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम लोग कुछ बोलते रहते हैं और आप लोग कॉपी पर लिखते रहते हैं। जो कॉपी पर लिखते हैं वो आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी समय उसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। या किताब आपके पास है, किताब में जो कुछ भी है वो लिखित रूप में है। बोलने वाली बात है तो हम अभी कुछ बोलेंगे तो कल आप भूल सकते हैं, लेकिन जो किताब में लिखी हुई बातें हैं वो ज्यों के त्यों हैं। आज पढ़ें या आप 10 दिन के बाद पढ़ें या 10 साल के बाद पढ़ें, वो ज्यों के त्यों लिखी हुई मिलेगी आपको, और उसको आप जब चाहें पढ़ सकते हैं। इसी तरह से समाचार पत्र हुआ, आप लोगों के घर में भी समाचार पत्र आते होंगे, अखबार, न्यूज़पेपर, उसमें लिखा हुआ रहता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं या आपके घर के लोग पढ़ते होंगे। तो वो भी भाषा का एक लिखित रूप ही है। आप लोग कभी पत्र लिखते हैं, आप लोग को हम बोलते हैं कि आप लोग अपने पापा जी को पत्र लिखिए या अपने प्राचार्य महोदय को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो जब आप लिखते हैं किसी कागज़ पर, तब वह लिखित रूप हो जाता है। हमारे देश में भाषा कई तरह से लिखे और बोले जाते हैं। जैसे हिंदी तो आप लोग पढ़ते ही हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, असमी आदि और भी भाषाएं हैं जो हमारे देश के अंदर लिखे और बोले जाते हैं। अब व्याकरण, व्याकरण कहिएगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, व्याकरण की क्या आवश्यकता है। तो व्याकरण की आवश्यकता इसलिए है कि भाषा हम कैसे शुद्ध बोलें, इसीलिए व्याकरण का ज्ञान जरूरी होता है, उसको पढ़ना जरूरी होता है। अब आप कहेंगे कि व्याकरण कहते किसको हैं, तो व्याकरण के माध्यम से भाषा के वर्ण, शब्द, अर्थ एवं प्रयोग का ज्ञान होता है। कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें वर्णों, शब्दों, उनके अर्थ और प्रयोग का ज्ञान होता है कि वर्ण क्या हैं, कितने हैं, उनको कैसे बोला जाए, उनका उच्चारण कैसे किया जाए, फिर शब्द कैसे बनते हैं, शब्द बनते हैं तो फिर उनका प्रयोग कैसे करते हैं। इन सारी बातों का ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है।